दोस्तों आज दिल्ली में बहुत बवाल हुआ। एक बवाल तो संसद में हुआ राहुल गांधी के बयान को लेकर, और दूसरा बवाल जो हुआ वो दिल्ली की सड़कों पर हुआ। देश की फायरब्रांड नेता ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली आई, हंगामा हुआ, चुनाव आयोग को दलाल कहा, चुनाव आयोग को बीजेपी का आईटी सेल कहा। ममता ने बहुत तीखे प्रहार किए। ममता ने क्या क्या कुछ कहा मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और ममता के इस पूरे एक्ट पर बीजेपी ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए आज का दिन जो था ना वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम रहा। अब ममता बनर्जी जो थी देश की पहली ऐसी सीएम जो अपने प्रदेश के लोगों की वोटों की रखवाली के लिए दिल्ली में आकर के मोर्चा संभाल रही हैं। दिल्ली में अभी फिलहाल वो रहेंगी। दिल्ली से जाने के मूड में तो ममता बनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज सीधे तौर पर कहा कि मेरी जो रणनीति है वो मैं परसों आपसे मिलकर आपको बताऊंगी। पत्रकारों से कहा अब परसों यानी कि परसों तक तो दीदी दिल्ली में हैं। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर की प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में हुई है उसको लेकर के एक याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद है उस याचिका पर जो सुनवाई है वो 6 से 7 तारीख को, अभी फरवरी में हो जाए, हो सकता है 5 तारीख मिल जाए। और तब तक तो लगता है कि ममता बनर्जी शायद खुद इस मामले की पैरवी करने वाली हैं। अब देखिए दिल्ली में जो बवाल हुआ, बंग भवन के बाहर जो हुआ, और आज चुनाव आयोग से 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने अहंकारी कहा। ममता बनर्जी ने न सिर्फ अहंकारी कहा, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इस तरह का चुनाव आयोग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। देखिए हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा खाना कौन है? वो इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। ममता बनर्जी आप सभी जानते हैं कि खुलकर राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी के मन में जो होता है वो सब बाहर बोल देती हैं। ममता बनर्जी देश की एक ऐसी नेता जो हमने अभी हाल ही में सड़कों पर भी देखा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर कोलकाता की सड़कों पर, अपने ही प्रदेश में वो सड़कों पर उतर गई। फिर दिल्ली में आकर ऐसा जो हंगामा हुआ, आपने क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है कि कोई विपक्ष का हो और वो यहाँ पर आकर इस तरह से बैठ जाए, सीधे आरोप लगा दे? और बंग भवन के बाहर जो मैं आपको बताऊंगी उसको लेकर भी आज किस तरह का माहौल बना रहा, वो दिल्ली पुलिस पर किस तरह के आरोप लगाए, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा अहंकारी और झूठ बोलने वाला चुनाव आयोग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ममता ने कहा कि मैं 4 बार मंत्री रही हूँ, 7 बार मैं सांसद रही हूँ, मैंने कई सारे चुनाव आयुक्त देखे, कई सारे मुख्य चुनाव आयुक्त से जाकर मैं मिली, लेकिन ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा कि मैंने इस तरह का चुनाव आयुक्त आज से पहले नहीं देखा। तो सीधे तौर पर निशाने पर लिया। और ममता ने कहा कि देखिए 1.5 घंटे की मुलाकात जो रही, उस मुलाकात के बाद अचानक से ममता बनर्जी बाहर आ गई और पूरे गुस्से में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से बाहर आई हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने चुनाव आयोग से कहा कि मैं आपके पद का सम्मान करती हूँ, चुनाव आयोग से कहा मैं आपके पद का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये पद हमेशा नहीं रहेगा, आपका पद भी हमेशा नहीं रहने वाला। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सिर्फ मैंने उनसे पूछा कि आपने पश्चिम बंगाल क्यों चुना। अब देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो हर जगह हो रही है, बिहार में भी हुई है, तमिलनाडु में भी हुई है, और पश्चिम बंगाल में भी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक सवाल उठाया। सवाल
जो आप वाजिब भी कह सकते हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है। ममता ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार है, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? क्यों आखिर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो उस प्रदेश में हो रही है जहां पर बीजेपी नहीं है? मसलन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का उन्होंने जिक्र किया। ममता ने कहा कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो त्रिपुरा से आए अधिकारी हैं, जो बीजेपी माइंडेड अधिकारी हैं। सीधे देखिए, ये बहुत तगड़ा और तीखा हमला है। ममता कह रही है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल में ला रहा है जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर। आप समझ रहे हैं ममता यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? अब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों के वोट कटे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 58 लाख लोगों के वोट कटे हैं। ममता दरअसल अपने साथ पश्चिम बंगाल से 100 लोगों को लेकर आई थी। ममता ने कहा मैं चाहती तो लाखों लोगों को लाकर इकट्ठा कर सकती थी। हालांकि वो जब चुनाव आयोग से मिलने के लिए गई तो 15 लोगों को साथ लेकर गई और उन्होंने कहा उन 15 लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका एसआईआर की प्रक्रिया के तहत नाम कट गया और उनको मृत बता दिया गया उस लिस्ट में, बल्कि वो लोग जिंदा थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनको मृत बताया जा रहा है लेकिन वो जिंदा है, तो एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं तो घपलेबाजी हुई है। घपलेबाजी नहीं हुई तो हो सकता है ये कोई एरर हो जो हुआ हो। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग ममता के इन आरोपों पर क्या कहता है। लोगों के नाम का कटना, इसको लेकर ममता ने कहा कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, जो बीएलओ थे, जिन पर दबाव था काम करने का, जिन पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके सरनेम चेंज हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें ममता बनर्जी की तरफ से बाकायदा वहाँ पर की गई थी। उन्होंने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त अपने बेटा बेटी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर व्यक्तिगत टिप्पणी ममता बनर्जी की रही। जैसा कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी किसी को नहीं छोड़ती। ममता बनर्जी हर एक को तीखे निशाने पर लेती है, सीधा वार करती हैं। और ममता बनर्जी बोलते बोलते कई बार इतना कड़वा बोल जाती हैं जो शायद आपको लगता है कि भैया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। ममता शायद उस लाइन को भी क्रॉस कर जाती हैं। ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेता है जो उनकी अच्छाई है, वो सड़क पर उतरती हैं, वे लोगों के साथ चलती हैं, वो हवाई चप्पल में चलती हैं, वो अपनी ही गाड़ी में चलती हैं, वो सुविधाएं नहीं लेती जो कई नेता कहते हैं कि हम नहीं लेंगे और ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि मैं तो ऑल्टो गाड़ी से चलता हूँ और मैं इन सुविधाओं को नहीं लूँगा, मैं वीआईपी सुविधाएं नहीं लूँगा, मैं वीआईपी की तरह नहीं रहूँगा। बाद में आकर के वो भी बाकी मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में शामिल हुए। लेकिन ममता बनर्जी आज तक वही हैं जो वो शुरुआत में थी। इस बात की हमेशा तारीफ होती है। ममता बनर्जी एक मास लीडर हैं, वो लोगों के साथ चलती हैं और जब वो चलती हैं, कोलकाता की तस्वीरें हमने देखी थी कैसे उनके साथ पूरा हुजूम चल पड़ा था। ममता बनर्जी जो हैं वो एक ऐसी नेता हैं जिनके साथ लोगों का एक बड़ा अंबार चलता है और जो जाहिर तौर पर ज़मीन से जुड़ी हुई नेता आप उनको कह सकते हैं कि वो ज़मीनी नेता हैं, वो कोई हवाई नेता नहीं है वो। लेकिन ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग में जाकर के स्पष्ट तौर पर कहा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग को जाकर के ममता बनर्जी ने जो प्रक्रिया हुई है एसआईआर की, उसकी खामियां गिनवाई और वो खामियां क्या हैं उसका भी मैं जिक्र कर देती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि सही योजना के साथ एसआईआर की प्रक्रिया नहीं की गई और उन्होंने कहा कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, मिस मैपिंग में प्रॉब्लम हुई है। एसआईआर के दौरान 150 लोगों की मौत हुई है, उनका क्या? कई लोग ऐसे रहे जिनका नाम लिस्ट में नहीं है और वो जिंदा हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसे लाखों लोगों की भीड़ लाकर यहाँ पर खड़ा कर सकती थी, लेकिन मैं अपने साथ 100 लोगों को लाई हूँ बताने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह की गड़बड़ियाँ पश्चिम बंगाल में हुई हैं। अब देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, ज़रा ये भी मैं आपको सुनवाऊँगी, सुन लीजिए। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल।
और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बांट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा खाना कौन है? वो इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। और ममता बनर्जी के इस पूरे बयान के बाद ना शुभेंदु अधिकारी सामने आते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, अंदर जाकर तो वो दोस्ती करती हैं और बाहर आकर के वो ड्रामा करती है। ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं, अंदर जाकर आराम से बातचीत हो रही थी, अचानक से वो उठी और बाहर की तरफ चल दी और उन्होंने ये सारा तमाशा किया। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। ये बीजेपी का वर्जन जो है वो सामने आया है। अब देखिए, ममता की राजनीति किसी को पसंद हो या किसी को पसंद ना हो, लेकिन आप ममता को दरकिनार नहीं कर सकते। ममता एकमात्र ऐसी नेता हैं जो लोगों के साथ चल करके लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है। फिर वो डरती किसी से नहीं है। उन्हें किसी ईडी से मुझे लगता है डर नहीं लगता, कोई सीबीआई से डर नहीं लगता। वो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कदम उठाती है। ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा ये तो खैर बुधवार को पता चल ही जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी की इस राजनीति को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में क्या है कि दीदी आने वाले दिनों में क्या कर सकती है? चूँकि 58 लाख लोगों का जो आंकड़ा है ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया से उनका नाम कट जाना, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि उन लोगों के ज़्यादातर नाम कटे हैं जो कि टीएमसी का वोट बैंक है। अब देखिए, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ऐसे में 58 लाख लोगों के एक साथ नाम जो हैं वो कट गए। और हालांकि बीजेपी लगातार इस पर कह रही है कि हम बांग्लादेशियों को वोट नहीं देने देंगे, ये तो बाहर के लोग हैं जो भारत में वोट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति ऐसी। आपको याद होगा पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, ईडी की टीम पहुंची थी, तो ममता बनर्जी धमक गई थी। ममता बनर्जी वहां से फाइलें लेकर चली गई थी। तब भी उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि कैसे इस्तेमाल जो किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसीज का। तो ममता निर्भीक हैं, निडर हैं और जब बोलती हैं तो सीधे वार करती हैं। ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, जो बुधवार को पता चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है पश्चिम बंगाल में हुई एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में सियासत का जो रुख है पश्चिम बंगाल का, वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है, बहुत कड़क रहने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।